तो अहलियत से हिस्सा ले सकें। इस मदरसे को मदरसा अलिया का जो नाम दिया गया था वो कोई मामूली बात नहीं है। जहाँ शहज़ादान और मुमलिकत आसिफिया के अहम तरीन ओहदेदार पर मामूर अफराद के बच्चों में तरबियत का एजाज़ हासिल रहा। हमारे अखलाक, हमारी तहजीब, हमारी तर्ज ज़िंदगी और मसाइल को हल करने की अहमियत और उन सब से बढ़कर खुशियों से पुर लम्हात को महसूस करने और उनको बेहतर बनाने का जो सलीका है और हुस्न हमने अपनी दौरगाह से सीखा है, उसके लिए हम यकीनन अपने असातिज़ा, हमारे बुजुर्गों और अपने दोस्तों को खिराज खिदमत पेश करते हैं। मैं अपनी बात को मज़ीद तवील करना नहीं चाहता, मगर आप सबको इस मुमताज़ दरसगाह से फारिग़ुल तहसील होने की जो सादत नसीब हुई है, उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि दोस्ती और खुलूस बाकी रहें, आला रिवायतें कायम रहें, आप खुश रहें और सलामत रहें, तंदुरुस्त रहें। थोड़ा सा वक्त और लूँगा मैं आज इन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मोहब्बत और खुलूस से इस तक़रीब का एहतमाम किया है। और मैं नाम लूँगा, प्लीज़ स्टैंड अप जस्ट फॉर अ सेकंड। मिस्टर मोहम्मद यार खान, मिस्टर MM Bey, Mr. Zaf Ahsan, Mr. Fazal Siddiqui, और Mr. Hadi Ansari। और आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि हज़रत पुरानी आलियंस के लिए दुआए मग़फ़िरत करें जो दुनिया फ़ानी से कोट कर चुके हैं। और ये लोग बड़ी पाबंदी से हर तक़रीब में शरीक रहे मदरसे आलिया की गुज़िश्ता। ये पहला वक्त है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो लोग नहीं हैं। सबसे पहले अज़हरुद्दीन ओवैसी, क्लास ऑफ 54, उनकी बहन यहाँ मौजूद है। कैन यू प्लीज स्टैंड अप फॉर अ सेकंड? थैंक यू। मिनाज घटाला मरहूम, क्लास ऑफ 1970, और मिस्टर अली जहीर, क्लास ऑफ 61। थैंक यू वेरी मच। और फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू होता है। Jazakallah khair, that's my taya. So what we're going to do is call some of the reunion committee members. We're going to first start off with the Canadian members, and then we'll continue on with the American. So in order, Mr. Fazal Siddiqui, if you can please come up and come on stage. We're just calling up all the reunion committee members. Thank you. Next, we'd like to call Mr. Mohammed Beg, if you can please come up to the stage. Mr. Mohammed Beg. Next up is Dr. Mustafa Ali Khan. Mr. Hadi Ansari, please come up to the stage. Also, do you call him Zaki Hassan? He's already here. And also Mr. Muhammad Yarkhan as well, please. And now from the US, we'd like to call up Mr. Mirza Ahmad Beg. We would like to call Mirza Tughral Beg, please, to the stage. Also, Mr. Parvez Beg. Mr. Sharfuddin Khan Khalil Nawab to the stage. Mr. Muhammad Moyuddin, also to the stage. And Mr. Sharafat Hussain, if you could please come up to the stage.
Okay, we also want to say thank you so much for making this happen. Of course, alhamdulillah, thank Allah first, and also thank the community members here. We just want to take a quick snapshot of you guys, then we'll continue on with the program. Can we call, please, Mr. Sajid Ali to come to the stage? Mr. Sajid Ali. ख़वातीन हज़रात, अब आपके सामने साजिद अली साहब, हमारे आलिया का वो मशहूर तराना जो बहुत साल पहले लिखा गया था, आप सबके सामने पेश करेंगे। साजिद अली साहब, हम आपके कोरस में शामिल हैं। ऐ मदरसे आलिया के वीर निहालो, ऐ मदरसे आलिया के वीर निहालो, वीरों की तरह परचम आली को संभालो, वीरों की तरह परचम आली को संभालो। आकाश से सूरज ने मुकुट अपना निकाला, आकाश से सूरज ने मुकुट अपना निकाला, हर बात के प्रकाश से सोबत है हमारा, तुम सोर जगत में हो सितारों से भी आला, तुम सोर जगत में हो सितारों से भी आला, संसार में फैला दो फूल और उजाला, ऐ मदरसे आलिया के वीर निहालो, ऐ मदरसे आलिया के वीर निहालो। आकाश से बढ़कर निगोनाज होगे तुम्हारी, आकाश के बढ़कर हो निगोनाज तुम्हारी, हो बांगे दरा की तरह आवाज़ तुम्हारी, हंसती रहे सरमाए सदनाज तुम्हारी, ऐ ख्याल लो, ऐ मदरसे आलिया के वीर निहाल। आकाश से ऊंचा है आस्थान तुम्हारा, आकाश से ऊंचा है ये आस्थान तुम्हारा, जय हिंद के नारे से है सम्मान तुम्हारा, भारत ही के चरणों में है अभिमान तुम्हारा, ऐ मदरसे अली के नीर निहालो, ऐ मदरसे आलिया के वीर निहालो, वीर निहालो, वीर निहालो, ऐ मदरसे आलिया के वीर निहालो। आइए अब एंटरटेनमेंट का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। मैं एक मज़ाहिया खाका हैदराबाद का जिसका नाम है लद्दो फद्दो, जिसका नाम है लद्दो फद्दो, और इसको लिखा है ज़ैनब रज़ा ने और डायरेक्ट भी उन्होंने किया है, और उनका साथ दे रही हैं जनाबा असरा अहमद। तो लीजिए पेश खिदमत है लद्दो फद्दो। एक 2 मिनट दीजिए आप लोग सब के मेरा तजुर्बा बताता हूँ। अभी मैं हैदराबाद से आया तो बहुत सी चीज़ों की खिल्लत रही, जिसमें एक है मुलाजिमों की, नौकरानियों की, नौकरों की, और पूरा हैदराबाद बड़ा हाईटेक हो गया है। तो एक साहब जो है मौज़म जाई मार्केट पर गाड़ी में जा रहे थे, अमेरिका से आए हुए थे, तो जैसे ही वो ट्रैफिक लाइट पे रुके तो एक फ़कीर मंगने आया, तो उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपये निकाल के दे दिए। फिर आगे बढ़े, गांधी भवन का फिर ट्रैफिक लाइट आया, तो फिर जो है 50 रुपये निकाल के दिए फ़कीर को, मंगने आया तो उन्हें बोला वहाँ पे मौज़म जाई मार्केट पे 100 देते, यहाँ पे 50 देते। जी आपको कैसा आना, अभी SMS आया देखो। तो तरक्की जो है वो शुक्र। तो आजकल SMS हर एक के पास हो गया है, टेक्स्ट हर एक कोई भेज रहा है। और इसी तरह जो है एक साहब, एक मोहतरमा शॉपिंग के लिए गई, जब वापस आई तो देखे कि जो है उनके मियाँ नौकरानी के साथ बैठ के फ़िल्म देख रहे, तो बहुत गुस्से में आई और अपनी सहेली को फ़ोन करके बोली, देख सलमा अपन जीविके को गए थे नहीं शॉपिंग को, वापस आए तो क्या है, इन्हों देख लेते बैठे फिल्म।
तो उन्हें बोले अरे लात मार के निकाल उसको और ख़राब कर देंगे तेरे मियाँ को। तो नहीं रे, आजकल नौकराने मिल रही, इनको इस लात मारूंगी सोच रही हूँ मियाँ। शौहरान तो भी मिल जाते, नौकरानियाँ नहीं मिल रही। बोले शुक्रिया। तो आइए, मज़ाया खाका तैयार है और उसका उन्वान है लद्दो फद्दो। जनाब ज़ैनब रज़ा साहिबा ये हमारे टोरंटो की बहुत मशहूर रियल्टर भी हैं। आप लोग अपना इनका ऐड दे सकते हैं मैगज़ीन में, और इनका साथ दे रही हैं असरा। सलाम वालेकुम आपा। आई क्या जी, बहुत दिनों के बाद मिले, खैरियत? आई क्या खैरियत बोलूं जी माँ, मेरी हालत मेरे को मालूम, बस कमी के दिनों को भर्ती कर रही हूँ। देखो आई ऐसा कहीं को बोल रहे हैं आप, क्या तो भी हुआ आपको? आई क्या इफ्लास लिपटाई की जी माँ, मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। हवा आपा बहुत कमजोर दिख रही, क्या हुआ जी आपा? आई मेरे को कैसा कैसा की हो रहा है जी। क्या हो रहा आपा? कैसा कैसा की हो रहा है। देखो मैं खड़ी तो भागे सर का दिख रहा है, बैठी तो चले सर का दिख रहा है, लेटी तो लुढ़क सर का दिख रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं ना, हाँ। 6 सर का दिख रहा है। हमारे शौहर घर को आए तो नहीं आए सर का दिख रहा है, सास घर पोई 6 गुजर गए सर का दिख रहा है। आई आपा ये तो बहुत ही बहरानी की बीमारी है, सर का दिख रहा। फिर आप कोई डॉक्टर के पास जाना था ना जी। कोई उड़ो मट्ठी पड़ो ने गारत हो जाओ। आई किस पर मट्टी डाल रहे आपा? आई वही डॉक्टर दलिंदर माठी मिला। परसों हमारे शौहर की जरा तबीयत खराब हो गई तो मैं उनको डॉक्टर के पास लेको गई। आई वो मुंडी कट्टा पूरी कैफियत सुन को मेरे हाथ में एक नींद के गोलियों की शीशी दे दिया ना। देखो बोल रहा है जाओ तुम्हारे मियाँ अच्छे हो जाएंगे। मैं बोली आई डॉक्टर साहब आप तो बोली नहीं कितने गोलियां दो कब दूं। तो क्या बोला मालूम? क्या बोल रहा जी आपा? आई बोल रहा है ये नींद के गोलियां मैं तुमको दिया हूं, तुम्हारे मियाँ को नहीं। तुम सुबह एक खाओ, दोपहर एक खाओ, शाम एक खा के सोते रहो, तुम्हारे मियाँ खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। हाय हाय ऐसा बोला जलील कमीना। फिर क्या, अब जाती हूँ मैं उसके पास, मर गए तो नहीं फटकूंगी। उसको कीड़े पड़ो, उसके दीदे घुटनों के आगे आओ, उसकी जवानी जंगल बसो। मेरी तो बद्दुआ है, उन्हें जब भी आइसक्रीम खाया उसको अचार का मजा लगो। खैर छोड़ो जी अम्मा, ये बताओ तुम्हारे शौहर का क्या हाल है? कुछ सुध रही या वही हमारी चाले बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है? आई क्या बोलूं आपा, वही छाले जी। बंदर बुढ़ा हुआ तो कुलाटी मारना छोड़ता जी आपा। आई कब को छोड़ना? देखो जी आपा, तुमको तो मालूम ना मैं कितने सालों से बोल रही हूँ इनको एक डायमंड की अंगूठी दिलाओ, डायमंड की अंगूठी दिलाओ बोल के। हाँ क्या दिला दिया? आई नहीं जी आपा, क्या बोलते सो जी माँ, कल मेरे को एक ख्वाब आया कि इन्हों मेरे को डायमंड की अंगूठी दिलाए। मैं नींद में से उठ को इनको खुशी खुशी जाकर बोली अजी सुनो मैं ऐसा ख्वाब देखी ना जी। तो क्या बोल रहे? हाँ मैं भी वही ख्वाब देखा सेम टू सेम कि तुम डायमंड की अंगूठी खरीद रही और बिल तुम्हारे 12 चुका रहे। अब बोलो आपा ऐसे आदमी से मैं क्या उम्मीद रखूंगी मैं? आई क्या उखड़ आदमी है जी। हाँ मगर आपा आपके शौहर ऐसे नहीं है कहते ना, लोग बोलते बहुत फैमिली मैन सर के दिखते कहते। फैमिली मैन, अब जाने दो मेरा मुंह को खुलाओ, खबर का हाल मुर्दा ही जानता है। परसों मैं बोली अजी क्या जी तुम अल्लाह रसूल को भूल को बैठे हैं, ये उम्र में हीरो बन को फिर रही, इतने परेशानियों में घिर रही, चौ तरफ से इफलास लपट गया है, कुछ सदका तो भी दो जी। सदके से बला टलती कहते बोले तो आई क्या बड़ी झिड़की कुत्ते को दिए जैसा देखो बोल रहे तुम्हारे बाबा बहुत बड़ा सदका दिए जैसा दिख रहा है, इसलिए उनकी बला टल को मेरे गले लपट गई। आई क्या किरा कदमी है जी। मगर आपा मैं सुनी नो बहुत आपको बहुत चाहते कहते ना। आई आग लगो जी माँ वो चाहत पे। अजी अम्मा गए वो दिन जब खलील खा फाख्ते उड़ाते थे, क्या बोलूं मैं तुमको मेरी कहानी, दांत भी अपने होठ भी अपने। अब देखो कल रात को सो रही ना, नींद में मेरे को बुरे बुरे गालियां दे रही। मैं क्या करी, गुस्से में आको पीठ पे एक खत्तड़ मार को उठा को बोली क्या जी तुम मेरे को गालियां कहीं को दे रहे नींद में? तो बोल रहे तुमको गलतफहमी हो गई। मैं बोली काई की बैगन की गलतफहमी जी, वो तुम मेरे को नींद में गालियां दे रहे और बोल रहे कि गलतफहमी हो गई। आई क्या गुस्से में भड़क को बोल रहे मैं गालियां दे रहा हूँ नींद में नहीं हूँ। आई ये तो चोरी पे चोरी सीना जोरी है जी आपा। जान दो जी आपा वो मिसाल सच्ची है, गधे को जाफरान की क्या खदर।
अब हमारे भी ना कोई दूध के धुले नहीं है। आय हाय, क्या तुम्हारे मर्द भी पेट में से पानी निकाल रहे हैं? हाँ, ऊँट दाग लिया तो मकोड़ा भी दाग लेता। बहुत असर हो रहा है तुम्हारी शहर की संगत का। आई ऐसा क्या हुआ जी? आई मैं पूछी आपा, अजी मैं मर गए तो तुम क्या करेंगे बोल के बोली, पूछी तो क्या बोले मानो, मैं भी मर जाऊँ। मैं बोली आई कई को मैं भी मर जाऊंगा। मैं बोली आई ऐसा कई को बोल रहे जी, खुदा ना खास्ता, तो क्या बोल रहे मालूम? क्या बोले? बोल रहे हैं ज्यादा खुशी भी जानलेवा होती बेगम कहते। वही उड़ो मट्ठी पड़ो, सूप बोली तो बोली, छन्नी भी बोल रही है देखो। मगर क्या अजीब बात है जी माँ, मैं भी इनसे यही सवाल करी थी कि मैं मर गई तो तुम क्या करेंगे, तो बोले मैं पागल हो जाऊंगा। फिर मैं बोली आई तुम दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना जी? तो क्या बोल रहे हैं, बेगम पागल आदमी का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता। आई कितना छिचोर आदमी है जी आपा। अजी और सुनो, तुम ये आदमी के दिल जलाने वाले बाता। अब और क्या बोले, और कुछ बाकी है? अजी कल मैं बाजार गई तो एक किताब खरीद को लेको आई, उसके ऊपर लिखा हुआ था 100 साल तक जीने का राज। अब घर के सब कामा कर ले को किताब पढ़ने बैठूंगी बोले तो किताब गायब। इधर ढूंढ रही हूँ उधर ढूंढ रही हूँ, बाद में इनसे जाके पूछी अजी तुम मेरी किताब देखे जी, उसके ऊपर लिखा हुआ था देखो 100 साल तक जीने का राज। तो क्या बोल रहे हैं, हाँ देखा और छुपा दिया। कई को बोले तो कल तुम्हारी अम्मा आ रही। मैं बोली आई मट्ठी पड़ो, क्या तुड़ंग बातें कर रही जी, मेरी अम्मा का वो किताब से क्या ताल्लुक? तो बोल रहे हैं बेगम बहुत बड़ा ताल्लुक है। देखो अब तुम्हारी अम्मा पहले से 75 साल बगल में दबा के बैठे, अब ये किताब पढ़ लिए तो हिलते नहीं 100 साल तक जम के बैठ जाएंगे, मेरी पूरी प्लानिंग मट्टी में मिल जाएंगी। मैं बोली हाय हाय अल्लाह माफ करे, क्या तो भी प्लानिंग करे जी तुम? तो क्या जवाब दे रहे मालूम? क्या बोले आपा? बोल रहे हैं अजी बेगम तुम क्या जल्दी भूल जाते, इतने सालों से इंश्योरेंस की किस्त भर रहा हूँ, बड़ी भी पट हुए तो कुछ घर के हालात सुधरेंगे बोले तो क्या सख्त जान है, हिलने का नाम ही नहीं ले रही। हाय हाय ऐसा बोल रहे आपा? थू थू थू, क्या लालची आदमी है जी। फिर क्या, अब तुम ही सोचो कैसा निभाई होंगी मैं ये आदमी के साथ। अब जान दो जी आपा, मेरे सीने में तो आग लग रही, मुंह को कलेजा उलट उलट को आ रहा है। ये मियाँ की बातों को छोड़ के अपन कोई दूसरा बातें करेंगे। हाँ जी सच्ची बोले मट्टी पड़ो जाने दो। लो अच्छा याद आया, दूसरे बातें बोले तो अजी वो बिब्बू नहीं मटकू चटकू, उसके बावल उड़ गए ना जी। हाय हाय ये कौन बोले जी आप आपको? अजी वो जकी हसन से मालूम हुआ। हाय कौन है आपा ये जकी हसन? आई वाइट सेंचुरी 21 रियल एस्टेट वाले। अजी अम्मा आजकल मौत का फरिश्ता बन को फिर रही, जहाँ कोई लुढ़का उनका फोन आ जाता। अब तो ये हशर हो गया, उनका नंबर देखो धस बोल को दिल बढ़ जाता, हाथ पाँव में थरथरी होने लगती। हाय हाय फिर कौन साइड पोस्ट दे दिया जी माँ। फोन उठाने से पहले मन्नता कर लेती हूँ या अल्लाह कोई अपनी पहचानत का नको निकलो। आई आपा सवाब का काम है जी, किसकी भी मौत की खबर लोगों को देना, कोई ना कोई तो देंगा ना आपा। आई हाउ भी ऐसे सवाब के काम थोड़ा मिल बांट को कर लेना, उन्होंने पूरा सवाब खुद ही बटोरने को जाते हैं। अच्छा तो फिर आप गए बीबो की बाबा की माता में? हाँ लुढ़कते पुड़कते ऐसी हालत में गई ना जी, वहां गई तो क्या बोलूं, चुड़ी चू नहीं कवा कहानी। ये बंजारा हिल्स के लोग फैशन में कुप्पा, सब दीवार को लाइन लगा को बैठे। अब रोए तो मेकअप निकल जाता ना जी, हम ही अच्छे हैं, पुराने शहर के लोग रोले को कूटले को पीटले को दिल की भड़ास तो निकाल लेते हैं। ये तो बिल्कुल सच्ची बोले आपा, बिल्कुल सच्ची बोले आप। हाँ फिर क्या, अब मैं क्या करी, उनकी बेटी के पास जाको बोलिए जी बीबी बहुत तकलीफ हुई जी, तुम्हारे बाबा गुजर गए, सुन को ये सब कैसा हुआ जी। कल फोन करी तो तुम्हारे बाबा के आवाज़ पीछे से आ रहे थे, अल्लाह अल्लाह को तुम्हारी अम्मा से लड़ रहे थे। फिर ये अचानक क्या हुआ जी, तो जवाब दे रही है देखो आंटी अच्छे खासे थे, ऊपर गए फिर नीचे आए, नमाज पढ़े, रिलैक्स हो गए। आई क्या जी आपा रिलैक्स हो गए बोली? वो कम वक्त ऐसे वक्त में भी स्टाइल में इंग्लिश छाट रही। अजी और सुनो, अब मैयत उठ रही तो बेटी साहब बोल रही गुड बाय डैड, हैव ए नाइस जर्नी। क्या जमाना आ गया, थू 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 मट्टी पड़ो जमाने पर। फिर आप क्या करें जी आपा? आई अब मैं वहां ठहरती हूँ, हड़बड़ा को हॉल हॉल का को वहशत में बाहर निकली, ऑटो चुकाने को चौरस्ते पे खड़ी हूँ। देखो एक बुड्ढा खबर में पावा लटका वैसा, मुंह में एक दांत नहीं, घर बोल रहा है जाओ जाओ, खबर बोल रही आओ आओ। आई मेरे को घुर रहा है ना, घुर रहा है सो घुर रहा है, घुर रहा है सो घुर रहा है। मैं बोली हाई ये क्या जी, मेरे को ये उम्र में ने काई को तो भी घुर रहा होगा, क्या तो भी है मेरे दीना पलट को आ रहे हैं। आई ये सोचते मेरा ब्लड प्रेशर जुई बोल को ऊपर चढ़ गया।
ऊपर की सांस ऊपर अटक गई, नीचे की सांस नीचे। फिर आप चुप बैठे, 2 जूते मारना था छिचोरे बुड्ढे को जाके, चिंदी चोर आपको घुरा। आई नहीं, मैं जाती हूँ बेशरम बेहा के नजदीक, ऐसे लत्ती लावारा बुड्ढे का क्या भरोसा। उधर से एक जवान पोटा जा रहा था जी, माँ 21-22 का होगा। मैं उसको पुकार के बोली, अजी बाबा जी बेटे जरा इधर आओ जी, देखो वो चिल्लर बुड्ढा मौज के छिलके पर खड़ा सरका मेरे को 1 घंटे से घुर रहा है, जरा तुम जाकर उसको डांटो तो सही। तो पोटा बोला, अजी अम्मा तुम जाके अपनी ऐनक का नंबर बदलवाओ, वो बुड्ढा नहीं है गांधी का पुतला है।